नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आगरा को यूं तो ताज नगरी के नाम पर पहचान मिली हुई है। हर दिन आगरा की धरती पर लाखों पर्यटकों का आगमन होता है, जो कि राजस्व की नजर में अच्छा संकेत है। ताज नगरी की सुंदरता को बरकरार रखने में नगर निगम और उसके कर्मचारियों की अहम भूमिका है। इन्हीं सब के बीच आगरा नगर निगम से आने वाली खबर भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी का सबसे बड़ा उदाहरण है। जी हां, आगरा नगर निगम में अधिकारियों के फर्जी साइन कराकर दलालों ने कर्मचारियों को पीएफ का भुगतान करा दिया। इस भुगतान के बदले दलालों ने कर्मचारियों से कमीशन भी लिए। हमारी से खास पड़ताल में देखी कैसे आगरा नगर निगम में चल रहा कमीशन खोरों का गिरोह। आगरा यानी ताज, आगरा यानी मोहब्बत की नगरी। आगरा में हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और ताज नगरी की सुंदरता को कायम रखने के लिए नगर निगम और उसके कर्मचारियों की सीधी तौर पर भूमिका है। नगर निगम पर जिम्मेदारी है इस शहर को सुंदर और साफ रखने की। लेकिन जिस संस्थान पर शहर को साफ रखने का जिम्मा है, वो अपने अंदर की गंदगी ही साफ नहीं कर पा रहा। सुनने में बेशक मामला हैरत अंगेज लगे, मगर ये सब हकीकत है। आगरा नगर निगम में कर्मचारियों के पीएफ निकलवाने के नाम पर दलालों ने अधीनस्थ अधिकारियों के फर्जी दस्तावेज कर दिए और नगर निगम में मौजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भुगतान के लिए एक लिस्ट भेज दी गई। बैंक ने लिस्ट के आधार पर भुगतान भी कर दिया। इस भुगतान के बदले इन शातिरों को अपना कमीशन मिलता है और ये कमीशन खुद आवेदनकर्ता कर्मचारी ही देते हैं। न्यूज़ स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हम आपको इस मामले की पूरी हकीकत दिखाएंगे कि कैसे परत दर परत नगर निगम में इतने बड़े गड़बड़झाले को अंजाम दिया जा रहा था। न्यूज़ स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, पीएफ भुगतान में बड़ी अनियमितता, फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर कर दिया भुगतान, फर्जीवाड़े में बैंक की कितनी जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे। आज अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि आगरा नगर निगम की एसबीआई शाखा ने किस तरीके से कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा बिना हस्ताक्षर की जांच किए कर्मचारियों के खाते में डालने का काम किया। और इस सब में नगर निगम के कर्मचारी भी शामिल हैं, एसबीआई बैंक के जो शाखा के कर्मचारी हैं वो भी शामिल हैं। इसके अलावा 7 ठगों ने एक पूरा ताना बना बुना और उसके बाद कर्मचारियों के भविष्य निधि का जो पैसा था वो लाखों करोड़ों में, करीब 500 कर्मचारियों के पैसा जो है वो चोरी छुपे फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बैंक से कर्मचारियों के खाते में डलवाए गए। आइए आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार ये पूरा घटनाक्रम क्या है और पूरा फर्जीवाड़ा क्या है। नगर निगम आगरा में दलालों के जरिए हो रहा ये खेल कोई नया नहीं, बल्कि ये सालों से किया जा रहा है। निगम कर्मचारियों के अकाउंट्स परिसर में मौजूद एसबीआई में ही हैं। हालांकि पीएफ से निकासी की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है और अगर आपके रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी नहीं है तो 1 सप्ताह से भी कम समय में आपके खाते में आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन तय रकम से ज़्यादा पीएफ अप्लाई करने वाले कर्मचारियों को एक तय प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है, मगर कर्मचारियों ने उस प्रक्रिया का पालन न करते हुए इन दलालों से संपर्क किया। इन दलालों ने ही कर्मचारियों को पीएफ निकासी का आसान रास्ता दिखाते हुए उनसे अपने कमीशन को भी सेट कर लिया। निगम में हुए इस गड़बड़झाले पर न्यूज़ स्टेट संबंधित विभाग से कुछ सवाल करता है। किन की शह पर पनप रहे बिचौलिए? इन गड़बड़झाले के लिए कौन जिम्मेदार? निगम के कर्मचारी गुनहगार या कोई और? दलाली का खेल नगर निगम में कब से चल रहा? एसबीआई के अधिकारियों ने सिग्नेचर का क्यों नहीं किया मिलान? बिना सिग्नेचर मिलाए कैसे रिलीज कर दिया पैसा? आगरा नगर निगम में कर्मचारियों के भविष्य निधि के नाम पर जो ये खेल सामने आया वो उसका खुलासा कैसे हुआ और कैसे ये पूरा सब कुछ सामने आया, ये हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। दरअसल थोड़ा सा प्रोसेस समझा देते हैं। 2005 से पहले ऐसा नियम था कि जो भी कर्मचारी किसी संस्थान में काम करता है, किसी कंपनी में काम करता है, तो कर्मचारी जो उसे फंड देता था, यानी जो उसका पीएफ होता था, वो बैंक में कुछ परसेंटेज उसकी जमा करता था। लेकिन 2005 के बाद ये नियम बदल दिए गए। 2005 के बाद कुछ पैसा कर्मचारी के खाते से जो कटता था और कुछ पैसा संस्थान अपनी तरफ से जो है बैंक में देती थी। और उसके बाद जब भी किसी को अपने भविष्य निधि का पैसा निकालना होता था
तो उस पैसे के लिए एक एप्लीकेशन और किस लिए आप पैसा निकाल रहे हैं, किस वजह से निकाल रहे हैं, वो पूरा आपको एक दस्तावेज तैयार करने होते थे। उसके बाद लीगली प्रोसेस ये था कि जो भी संस्थान से उसके जो अधिकारी हैं वो उस पर सिग्नेचर करते हैं। क्या वो उस पीएफ को निकालने का हकदारी है या नहीं है, कितना पीएफ उसको निकालना चाहिए, क्या उससे पहले कोई उस पर लोन तो नहीं चल रहा है, उसकी किस्त तो नहीं चल रही है, सारा प्रोसेस देखने के बाद अधिकारी साइन करते हैं। इन सवालों को हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जिन लोगों तक काम कराने के एवज में कमीशन पहुंचा वो लोग निगम के बाहर के लोग हैं या अंदर काम करने वाले कर्मचारी ही इस खेल को कर रहे हैं। इसकी जांच होनी अभी बाकी है। इस खेल में ये देखने को मिला कि छात्रों से मिलने के बाद कुछ कर्मचारियों ने जल्दी अपना पैसा पाने के लिए साथ ही ठगों से मिले और फर्जी साइन जो है वो नगर निगम के अधिकारियों के किए गए, दस्तावेज तैयार किए गए और बैंक को चोरी छुपे उस लिस्ट को दिया गया। बैंक की लापरवाही यहाँ पर ये रही कि बैंक ने उनको सिग्नेचर को वेरीफाई नहीं किया और बिना वेरीफाई किए करोड़ों रुपए की जो भुगतान थी, जो राशि थी, वो यहाँ कर्मचारियों के खाते में भविष्य निधि की डाल दी गई। इसकी संख्या की अगर बात की जाए तो करीब 500 से 750 के आसपास ऐसे कर्मचारी हैं जिनके खाते इस समय पीएफ के भविष्य निधि के खाते जो हैं वो बैंक में थे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए की रकम जो है वो सीधे छात्रों की वजह से सीधे कर्मचारियों के खाते में चलेगी। गनीमत ये रही कि कर्मचारियों के खाते में ही गई, लेकिन यहाँ पे वित्तीय अनियमितताओं का और एक फर्जीवाड़े का एक बड़े रैकेट का खुलासा होता है। कमीशन खोर इस खेल को सालों से खेल रहे हैं, बस इस बार उनकी करतूत न्यूज स्टेट ने उजागर कर दी। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब नगर निगम में कार्यरत एक कंप्यूटर ऑपरेटर किसी काम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच पर पहुंचे थे। उन्होंने बैंक में पीएफ खातों के धन निकासी की एक लंबी सूची देखी तो वे हैरान रह गए। संदेह होने पर उन्होंने पूरी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। न्यूज स्टेट की टीम ने जब नगर निगम के मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी से बात की तो उन्होंने बैंक अधिकारियों की लापरवाही की बात कही। कर्मचारी अपनी जरूरत के हिसाब से आवेदन करते हैं। आवेदन के आधार पर नगर निगम स्वीकृति देता है। स्वीकृति के बाद भुगतान के लिए हस्ताक्षर किए जाते हैं। भुगतान की लिस्ट बैंक को सौंप दी जाती है। लिस्ट के आधार पर बैंक कर्मचारियों को भुगतान करता है। देखिए, नगर निगम कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट्स यही कैंपस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, उसी में संचालित हैं और नियमानुसार जो कर्मचारी आवेदन करते हैं उनको पीएफ यहाँ से स्वीकृत करते हैं, वो लिस्ट भेजी जाती है बैंक में। तो उसी हिसाब से बैंक ट्रांजैक्शन कर देता है, उनके पीएफ अकाउंट से सैलरी अकाउंट में उतना स्वीकृत धनराशि ट्रांसफ़र करता है। अभी संज्ञान में ये आया है कि तमाम बैंक द्वारा ऐसे ट्रांजैक्शन किए गए हैं जो यहाँ से स्वीकृति उपरांत लिस्ट नहीं भेजी गई है। इस प्रकार के ट्रांजैक्शन भी संज्ञान में आए। अधिकारी महोदय ने पीएफ भुगतान की पूरी प्रक्रिया बता दी, मगर देखा जाए तो इस मामले में तो ऐसा कोई भी स्टेप फॉलो नहीं किया गया। यहाँ तो सीधे तौर पर बस फर्जी हस्ताक्षर किए गए। फर्जी हस्ताक्षर के एवज में कमीशन लिया गया और खाते में भुगतान हो गया। काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है कि चल रहा है। अभी इसकी जांच की जा रही है। बैंक में भी ये लोग अपना देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन का लिस्ट बना रहे हैं और हम लोग भी इस पे लगे हुए हैं जांच के लिए और निश्चित रूप से इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये कर्मचारियों के पीएफ से बिना नगर निगम के स्वीकृति के धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सकता। बैंक की लापरवाही 100% रही है, क्योंकि जो भी खाते होते हैं उन खातों से आहरण ऑथराइज सिग्नेचर पर ही होने चाहिए और बैंक का ये दायित्व है कि वो जो भी लिस्ट गई हो उसमें अधिकारियों के सिग्नेचर का मिलान कर ले और मिलान करने के उपरांत ही ट्रांजैक्शन करे। तो निश्चित रूप से बैंक की लापरवाही तो है ही। इस पूरे खेल की एक कहानी ये भी है कि इन सभी फाइलों पर सिर्फ एक ही अधिकारी के हस्ताक्षर किए गए, जबकि भुगतान के लिए 3 अधिकारियों के हस्ताक्षर किए जाते हैं। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि जांच में प्राथमिक तौर पर तो नगर निगम के कुछ कर्मचारियों और बैंक कर्मियों की मिलीभगत की आशंका नजर आ रही है। नगर निगम की ओर से एसबीआई के अधिकारियों के खिलाफ संबंधित थाने में मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। वहीं नगर निगम ने इस मामले में एक महिला चपरासी को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि ये महिला कर्मचारी ही लिस्ट लेकर बैंक को सौंपने जाया करती थी। हालांकि न्यूज स्टेट के कैमरे पर आरोपित महिला ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया।
नगर निगम के इस पूरे खेल में जिस महिला कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अर्चना जी। अर्चना जी, ये बताइए कि क्या आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर? सर वो लिस्ट मतलब फर्जी लिस्ट बताई गई है। कि आपने बना कर दिया है? हाँ, मैं क्यों बनाऊंगी, मैं तो अनपढ़ हूँ। मेरे तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, बच्चियों ने सिखा दिया है मुझे, इसलिए बस। नहीं तो बैंक के अधिकारी तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने लिस्ट बनाकर भेजी। तो वो तो ऊपर से बन के आती होगी ना सर, हम क्यों बनाएंगे? कंप्यूटर वाला जाने या बाबू लोग जाने, हमें तो मालूम नहीं है। आप पर कार्रवाई क्यों की? ये करवाई कोई आप हैं, आप मेरे को कुछ देंगी तो मैं देने जाऊंगी, बैंक में देने के लिए कह दिया तो मैं चली गई। और मुझे क्या मालूम फर्जी है क्या है। आपको गलत फंसाया आपको? बस जी, और कुछ नहीं है। तो इससे पहले भी कोई लिस्ट वगैरह ले गए आप पहले? मैं लेखा विभाग में ही काम करती थी पहले, तो मैं तो करती थी पहले से ही, और फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो ट्रांसफ़र हो गया तो मेरे को फ़ोन कर करके बुलाते थे कि ये काम कर लाओ, ये काम कर लाओ, तो मैं चली जाती। इस बार भी आप कह रहे हैं कि जो कर्मचारियों की लिस्ट गई थी बैंक में वो आपको दी गई थी यहीं से ऑफिस से? हाँ, मेरे को हाँ दी थी ऑफिस से। फिर आपने बैंक में दी जी। उसके बाद वो कहते हैं ये फर्जी है। जी। देखा जाए तो सीधे तौर पर नगर निगम ने भी आरोपों की गेंद बैंक के पाले में डाल दी है। न्यूज स्टेट की टीम ने इस मामले पर अपर नगर आयुक्त से भी बात की तो उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि तो जो प्रकरण है का संज्ञान में आने पर इसकी 3 सदस्यीय जो है कमेटी बनाई गई है और जो संबंधित कर्मचारी जो प्रथम दृष्टया जिसकी जिम्मेदारी सामने आई है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और बाकी जो 3 सदस्यीय जो टीम है जो जांच करेगी उस पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ है कि सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर के बिना ही बैंक को सूची प्रस्तुत कर दी गई है और हालांकि जो धनराशि अंतरित हुई है वो संबंधित कर्मचारी के खाते में ही की गई है, लेकिन ये गंभीर मामला है तो इस पर जो है जांच जो है कमेटी द्वारा कराई जा रही है। इस मामले में अब जांच टीम का गठन किया जा चुका है। इस टीम में 3 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। हमारी टीम ने जांच टीम के एक सदस्य से बातचीत की, कैसे और कब से इस तरह का गड़बड़ झाला नगर निगम में चल रहा है। एक्चुअली इसमें ये होता है कि जब किसी कर्मचारी को अपने भविष्य निधि से पैसे की आवश्यकता होती है तो वो अपने संबंधित अनुभाग में अप्लाई करता है, वहाँ से उसकी रिपोर्ट लग करके लेखा विभाग आती है और लेखा विभाग में प्रॉपर जांच करने के बाद अकाउंट अफसर, CFO साहब और हमारे हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद वो जो है बैंक को पेमेंट के लिए जाती है लिस्ट। इस प्रक्रिया में इसका पालन नहीं किया गया है और जिस कर्मचारी को आवश्यकता रही होगी उसने कुछ बाहरी व्यक्तियों से मिल करके बैंक के माध्यम से कुछ इसमें फ्रॉड कराया गया है। उसमें हम लोगों की सिग्नेचर नहीं है, न तो हम लोगों की जानकारी में ये था प्रकरण। इसके लिए नगर निगम द्वारा बैंक के खिलाफ भी FIR करा दी गई है और उस पर भी अब जांच चल रही है। सर, ये तो जाहिर सी बात है कि अपना ही कोई कर्मचारी इसमें शामिल हो सकता है बैंक के कर्मचारियों के साथ और साथ ही ठगों के साथ भी। तो क्या विभागीय भी कोई टीम गठित की गई है जो पूरे मामले की जांच करेगी या कुछ कार्रवाई भी की है आप लोगों ने? इसमें 3 सदस्यीय नगर आयुक्त साहब ने एक कमेटी बनाई है, उसके द्वारा भी जांच प्रारंभ की गई है और इसमें जो फर्स्ट संलिप्तता एक अनुचर है उसकी पाई गई है। बैंक के अधिकारियों ने बताया था कि इसके द्वारा जो ये लिस्ट लेकर के आती रही है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। निगम परिसर में मौजूद ये बैंक ही अब सीधे तौर पर सवालों के घेरे में है, क्योंकि नगर निगम ने इस पूरे मामले में बैंक और बैंक के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। जाहिर है बिना हस्ताक्षर मिलान के अगर भुगतान किया गया है तो बैंक के जिम्मेदार लोगों पर तो सवाल उठेंगे ही। इस पूरे प्रोसेस की अगर बात की जाए तो देखिए बैंक के कोई भी अधिकारी जो है इस समय कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। कुछ अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, उनका कहना है कि लीगल प्रोसेस की बात अगर करें तो मैनेजर ही उसको बताएंगे। जो केबिन इस समय आपको खाली दिखाई दे रहा है ये मैनेजर साहब का केबिन है। हालांकि अभी वो 1 सप्ताह पहले ही यहाँ पर आए हैं, लेकिन कोई जानकारी अभी बैंक की तरफ से हमारे पास नहीं दी जा रही है। तो कुल मिलाकर अभी जाँच का विषय है, कमेटी जाँच कर रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नगर निगम ने इसी बैंक शाखा पर जो है FIR दर्ज करा दी है। अब जांच के बाद ही पूरा मामला खुलकर सामने आ गया कि कौन कौन इसमें शामिल है। निगम अधिकारियों के अनुसार संबंधित बैंक के पटल बाबू की भूमिका को संदिग्ध मानकर जांच की संस्तुति की जा रही है। इस पूरे मामले में ये जानकारी सामने आई है कि अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त करीब 750 कर्मचारियों की भविष्य निधि कटौती की धनराशि को बिना विभागीय प्रक्रिया अपनाए निकाला जा रहा था। नगर निगम पहले EPF खाते से धन निकासी की स्वीकृति देता है, इसके बाद कर्मचारी ये रुपया निकाल सकते हैं। इस मामले में नियमों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं ये सभी देख चुके हैं।
लेकिन सवाल ये है कि कमीशन खोरी का खेल आखिर आगरा नगर निगम में कब बंद होगा? कब नगर निगम के दरवाजों पर दलालों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लग सकेगा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, नगर निगम बिचौलियों और दलालों का अड्डा बनकर रह जाएगा। आगरा नगर निगम में कर्मचारी भविष्य निधि के नाम पर ये जो खेल हुआ है, अब उसकी जांच शुरू हो गई है। इस जांच में कौन दोषी होगा, ये तो जांच के बाद का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि एक बड़ा गैंग नगर निगम कर्मचारियों के साथ, बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर इस पूरे मामले को अंजाम दे रहा था। अब तक करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका है, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि का जो पैसा था वो कर्मचारियों के खाते में डाला गया। लेकिन कहीं ना कहीं फर्जी दस्तावेज बनाकर इस तरीके से अब इस मामले का खुलासा हुआ है। फर्जी सिग्नेचर करके तमाम पैसा निकाला गया और कर्मचारियों को दिया गया। जब इस जांच में खुलासा होगा तो हो सकता है इस बात का भी खुलासा हो कि अधिकारियों के फर्जी सिग्नेचर करके और किस किस मामले को अंजाम दिया गया। तो ऐसे तमाम रैकेट इस जांच के बाद खुलने के आसार इस समय जताए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने बैंक पर एफआईआर करा दी है और बैंक पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। फिलहाल प्रथम दृष्टया एक चतुश्रेणी महिला कर्मचारियों को हटा दिया गया है जो उस लिस्ट को लेकर बैंक गई थी। हालांकि महिला कर्मचारी अपने आप को निर्दोष बता रही है, लेकिन अब जांच के बाद पता चलेगा कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे मामले में, इस पूरे फर्जीवाड़े में कौन कौन शामिल है। और सहयोगी विनीत दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, आपने इस पूरी रिपोर्ट को बहुत करीब से देखा, आपने एक एक चीज बारीकियों से देखा। सवाल इस बात को लेकर है कि फर्जी हस्ताक्षर अधिकारियों के और एफआईआर बैंक पर, बैंक तो हस्ताक्षर देखता है। सवाल इस बात को लेकर है कि सारा खेल तो निगम के अंदर ही खेला जा रहा है। किस तरह पर आरोप लगा तो जिस तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई चीजें चौंकाने वाली सामने आई है कि फर्जी हस्ताक्षर कर पीएफ का पैसा किस तरीके से भुगतान किया जाता है। आप कुछ बता रहे थे विनीत, बोलिए। देखिए राहुल जी, राहुल देखिए, हमने अपनी खबर को बहुत बारीकी से दिखाया और इस खबर में आपने देखा होगा कि जिस महिला पर आरोप लगे, जिसको नगर जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।